लोल पेट्रोल के वीकली वीडियो में हम वो मीम्स, वो न्यूज़ कवर करेंगे जो वीक में हमसे मिस हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रिजवान से ट्रॉफी मिस हो जाती है। अब रिजवान तो विन या लन कह के निकल जाता है, हम क्या करें, हमें तो कवर करना पड़ेगा, तो यहां करेंगे। तो भाई साहब ये जो सेगमेंट है, नाम से ही पता लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए बनाया गया होगा, जबकि पाकिस्तान में ना आटा है ना पानी, तो आटा गीला होगा कैसे, पर फिर भी हो रहा है। गजब की बात यही है। वैसे अगर कोई और कंट्री इस क्राइटेरिया को पूरा करने लगती है ना, तो पाकिस्तान उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है, ये बोल के कि ये कंटेंट और कंडीशन दोनों हमारी है। इस बार गरीबी में पाकिस्तान का आटा, जो पाकिस्तान में है नहीं, गीला उस पानी से जो पाकिस्तान में है नहीं, वो ऐसे हुआ कि भाई साहब एशिया कप आने वाला है और इंडिया में ही होने वाला था, लेकिन इंडिया ने ना उसे ना होस्ट करने से मना कर दिया है और साथ साथ उसमें पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया है। जय शाह मानो खुद को अमित शाह समझने लग गया है आजकल। अनऑफिशियली अमित शाह ठोकता है पाकिस्तान को और ऑफिशियली जय शाह। इसके बाद ना पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भारत में आके गोल गोल रोटी खाने के जो सपने देखे थे, सारे चूर चूर हो गए, बिल्कुल उनके एयर बेसिस की तरह। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने को। इसी सेम सेगमेंट में एक और न्यूज है इसी वीक की। IMF ने जो लोन दिया है पाकिस्तान को, वो लोन देते टाइम ये क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान वो सारा पैसा अपनी मोस्ट ग्रूमिंग इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकता, यानी टेररिज्म पे। इसके बाद पाकिस्तान ने साला खुद सोचा कि एक ही तो काम हमारे पास था, अब अगर उसमें भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो किस में करेंगे, डेवलपमेंट में। वो क्या होता है, अब भाई साहब पैसा लगाना था डेवलपमेंट पे, तो पाकिस्तान ने बहुत सोचा कि कहां लगाएं कहां लगाएं कहां लगाएं, तो इन्होंने 14 करोड़ दे दिए मसूद अजहर को। Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar could receive a massive payout. You heard that right. 14 crore rupees to be exact. From the Pakistan government. बस ना रीजन थोड़ा सा दूसरा बताया जा रहा है। मसूद अजहर के जो 10 फैमिली मेंबर्स मारे गए थे, उनकी लाइफ इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन के नाम पे ये पैसा दिया जा रहा है। वैसे आजकल मसूद अजहर अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में हाई लिख के भेजता है, साला कोई रिप्लाई नहीं करता, जाने क्यों। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री से ज्यादा सिक्योर वहां की टेररिस्ट इंडस्ट्री है। सरकार खुद पेंशन और कंपनसेशन दोनों देने में लगी हुई है। तो भाई अगला सेगमेंट है पैरेलल यूनिवर्स सेगमेंट। और पैरेलल यूनिवर्स सेगमेंट में हम ऐसी न्यूज कवर करते हैं भाई साहब, जिन्हें सुन के देख के आपको खुद लगेगा कि ना 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 ना, ये न्यूज इस यूनिवर्स की तो है नहीं। अब कौन बोला बे, साले तुम जैसे लोग ही बिहार का नाम खराब कर रहे हो। साले वहां पे 2-4 ब्रिज क्या चोरी हो गए, 2-4 रोड क्या चोरी हो गई, तालाब, मोबाइल टावर क्या चोरी हो गए, तुमने बिहार का नाम खराब कर दिया है। लालू जी ने कितना महान नाम बनाया था बिहार का, और तुम पूरा मिट्टी में मिलाई दे। भाई साहब सड़क चुराने में, मोबाइल टावर चुराने में, तालाब चुराने में, ब्रिज चुराने में कितनी क्रिएटिविटी लगती होगी। वैसे आज इस सेगमेंट में ना बिहार के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम आसिम मुनीर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आसिम मुनीर का ना प्रमोशन हुआ, पता है क्यों? क्योंकि जब वॉर हो रही थी तो वो बंकर में छुप गया था, और बंकर में छुपने के बाद वो जंग हार भी गया था। फिर बड़ी मेहनत से, भाई साहब बड़ी मेहनत से उसने अपने 11 एयर बेसिस फुड़वा लिए, 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप फुड़वा लिए, 10 मसूद अजहर की फैमिली मेंबर्स फुड़वा लिए। इतना सब करने के बाद आसिम मुनीर को प्रमोशन मिल रही है। अब वो भाई साहब फील्ड मार्शल बनेंगे। इससे पहले पता भारत ने ना सैम मानिक शॉ को फील्ड मार्शल बनाया था, और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आसिम मुनीर ने कौन से टुकड़े कर दिए, पिछवाड़े के अपने। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया, जो कि रेगुलर प्रमोशन नहीं होती है। जब युद्ध में कोई बहुत ही भयंकर कुछ तगड़ा कर देता है, तब जाके उसको फील्ड मार्शल बनाया जाता है। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को जंग में हरवा दिया। इसमें क्या तगड़ा था, 4 बार पहले हार चुके थे। अब बताओ, लग रही है ये न्यूज इस यूनिवर्स की, पर है। और दूसरी ओर से ये बताओ कि आसिम मुनीर को ये प्रमोशन दिया किसने, जबकि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद आसिम मुनीर के नीचे काम करता है। तो ये छोटी छोटी सी मोटी मोटी सी बात ये है कि आसिम मुनीर ने ही आसिम मुनीर को प्रमोट कर दिया, जिसके बाद आसिम को आसिम ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा रहा होगा।
at which he won 14 gold medals. जिसके बाद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को मोटिवेट भी किया। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जो कि है उड़ता तीर। तो बेसिकली इस सेगमेंट में क्या होता है, यही होता है भाई साहब, बस यही होता है। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, आप समझदार लोग हो, पर फिर भी मैंने समझा दिया। तो इस वीक में ना इस सेगमेंट के लिए लड़ाई बहुत सारे लोगों में थी, पर जैसा कि आपको पता है कि विनर तो एक ही होता है, और वो विनर निकला कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां पर जाकर पहलगाम अटैक के लिए ना भारत को ही जिम्मेदार बता देते हैं। बस ये सुनते ही जेनजी जो है वो इस यूथ लीडर की थूथ बिगाड़ देती है। यूथ लीडर को यूनिवर्सिटी के बाहर निकाल दिया जाता है, और ससम्मान नहीं। आपने क्या सोच कर पहलगाम अटैक के ऊपर मिनिस्ट्री से सवाल किया? Is it a time to question the security? के जवाब में ना राहुल गांधी कुछ बोल नहीं पा रहे थे बेचारे, और ऊपर देख के शायद अपने दद्दा जान को, दद्दा जान तो नीचे कब्र में थे ना, फिर ऊपर क्यों देख रहे थे? दादी जान को याद कर रहे होंगे भाई साहब। राहुल जी, लगता है आजकल आपकी वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में रह गई है। राहुल जी प्लीज आप वहीं जाके अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ ना एक बार, प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अब इस सेगमेंट का दूसरा विनर है कौन? टर्की। ये टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए थे वॉर में, जो पाकिस्तान के ना उतने ही काम आए जितना कि आसिम मुनीर आया था पाकिस्तान के लिए वॉर में, यानी 0, 0, शिफर। तो टर्की के ड्रोन्स तो चले नहीं, लेकिन टर्की के ऑर्डर्स चले गए। तो टर्की से ना बेसिकली ड्रोन इंपोर्ट हुए पाकिस्तान में और सेब इंपोर्ट हुए भारत में। अब भारत का व्यापारी बोला कि ना ना देखो ऐसा है, या तो ड्रोन ही भेज लो या तो सेब ही भेज लो। तो अब इस चक्कर में 1000 करोड़ का नुकसान करवा के बैठ गए हैं टर्की वाले। ऊपर से जो भारत का टूरिस्ट वहां पर जाता था 3.5 लाख का नंबर था, वो भी कह रहा है कि नहीं भाई साहब अब नहीं जाएंगे हम। तो पाकिस्तान को ड्रोन्स भेज के जो हवा में ही फट गए, जिसके बाद टर्की के ड्रोन्स की वैल्यू गिर गई। टर्की ने ना उड़ता तीर नहीं लिया है, नीरज चोपड़ा का जेवलिन ले लिया है। एक तो भाई साहब वैसे पाकिस्तान से होप नहीं, हमेशा आपके दरवाजे पे आके कटोरा लेके खड़ा रहेगा। ऊपर से जो कंट्री मुसीबत में साथ देती थी, इंडिया, उससे दुश्मनी ले ली। बताओ। तो अगला सेगमेंट है थाली के बैगन, और इस सेगमेंट में वो लोग आते हैं जो पल पल अपने रंग बदलते रहते हैं, बिल्कुल केजरीवाल गिरगिट की तरह। इस सेगमेंट में परफेक्ट फिट बैठती हैं ज्योति मल्होत्रा, जो थी तो ट्रेवल ब्लॉगर, पर ट्रेवल के नाम पे पाकिस्तान चली जाती हैं। और उसके पहले पहलगाम। ये थाली का ऐसा बैगन निकली जो भरी थाली भारत से ले जाकर खाली कटोरे पे पिघल गई। बताओ। IMF के लोन में से कुछ चिल्लर पिल्लर इसको भी मिल जाता होगा। चिल्लर मिलता था कि पिल्लर, हमें नहीं पता। भाई साहब मेरे को ये तो बताओ, कौन सा ट्रेवलर ऐसा है जो पाकिस्तान जाता है? ये जाना चाहती थी, बताओ। अगला सेगमेंट है दुनिया का दंगल, यानी जियोपॉलिटिकल सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में बात करते हैं कांस फेस्टिवल की। कांस फेस्टिवल चल रहा है, जहां इंडियन सेलेब्स ने जाके वो किया जो बॉलीवुड में करना एकदम ही मना है। मतलब ऐसे करोगे तो टॉप के प्रोड्यूसर, टॉप के डायरेक्टर और टॉप के एक्टर सब बुरा मान जाएंगे भाई साहब। और वो है भारत को सपोर्ट। भाई साहब भारत को सपोर्ट अलाउड नहीं है। कैंस में जाके ऐश्वर्या राय ने ऑपरेशन सिंदूर को शोकेस करते हुए सिंदूर लगा लिया और साड़ी पहनी। कोई ओछी पोछी इधर उधर की ड्रेस नहीं पहनी, साड़ी पहनी, ऊपर से एक शॉल पहनी, और उस शॉल पे गीता का श्लोक लिखा हुआ था। और कमाल की बात पता है क्या हो गई? कमाल की बात ये हो गई कि बरखा दत्त ने ये पिक्चर्स ट्वीट कर दी। अरे बरखा दत्त बहन रुलाएगी क्या? अदिति राव हैदरी ने भी इंडियन साड़ी पहनी और सिंदूर लगा लिया। सोनम छावड़ा ने कैंस में अपनी ड्रेस में पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक्स को मेंशन किया। अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस और मॉडल्स ने ये सब कुछ कर दिया, तो भाई इससे बॉलीवुड ऐसा नाराज हुआ होगा जितना मैं खुद हो जाता हूं नेपो किड्स की मूवी देख के। ऊपर से SRK जो अभी मेट गाला में मुंह काला करवा के आया है। एक तो भैया डॉली को कॉपी कर लिया, मतलब डॉली भाई को कॉपी कर लिया, कमाल कर रहे हो। और ऊपर से शाहरुख खान ने भारत का पक्ष नहीं रखा। कम से कम एक हाथ पे बैंड पहन लेते तो थोड़ा कुछ लाज बच जाती, लेकिन नहीं, ये सब बॉलीवुड से थोड़ी होगा।
पाकिस्तानी प्लेयर्स की, एक्टर्स की तारीफ करवानी हो तो बताओ, इतनी लंबी लंबी छोड़ेंगे भाई साहब। आहा ऐसे हैं, वाह वाह वैसे हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स की तारीफ करने में शाहरुख खान उतना ही आगे रहता है जितना मसूद अजहर टेररिज्म फैलाने में रहता है। तो भाई साहब ये थी इस सप्ताह की वो वाली खबरें जो हमने इस पूरे सप्ताह मिस कर दी थी। अगर आपको मजा आया तो कमेंट में मजा जरूर लिखना, और अगले सप्ताह इसी तरीके से अगले सप्ताह की न्यूज़ दिखाएंगे। तब तक लोल पेट्रोल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आगे पहुंचा दो। राम राम।